3 मार्च को एक लड़की एक कुल्हाड़ी में पैना कर रही थी, उसके धार को चोक कर रही थी। उसके पापा जब देखते हैं तो कहते हैं, बेटी यह तुम क्या कर रही हो? बेटी कहती है, पापा मैं इस कुल्हाड़ी से एक पेड़ काटने वाली हूँ। उसके पापा बोलते हैं, बेटी हमारे घर में तो कोई पेड़ है नहीं, फिर तुम क्या करोगी? बेटी कहती है, कुछ नहीं, उसी तरह मैं धार चोक कर रही हूँ, कभी न कभी काम आएगा ही कुल्हाड़ी। अब दोस्तों कुछ घंटों के बाद वो बेटी उसी कुल्हाड़ी से अपने बाप पर वार करती है। बाप जमीन पर गिर जाता है, अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन बेटी नहीं मानती है। उस कुल्हाड़ी से उसके गर्दन को काटती है, हाथ को काटती है, पैर को काटती है, टुकड़ों टुकड़ों में कर देती है, उसकी हत्या कर देती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार उस बेटी ने अपने बाप को इतनी बेरहमी तरीके से क्यों मारा? अगर जानना चाहते हैं तो इस सच्ची घटना पर बने रहें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह सच्ची घटना इसलिए आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आप सतर्क और जागरूक हो सके, आपके परिवार में ऐसी घटना न हो सके। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया से। वहीं का एक मोहल्ला है महुआबाड़ी, वहीं से घटना शुरुआत होती है। दोस्तों सुबह 4 मार्च की बात है, 4 से 5 बजे की घटना है। उस समय एक लड़की अपने घर से निकलती है और चीखती है, चिल्लाती है कि मेरे पिता को मार डाला, मेरे पिता को मार डाला। जैसे शब्द लोग सुनते हैं तो गांव मोहल्ले के लोग दौड़ते हुए आते हैं और देखते हैं कि उदय भान यादव की जो बेटी है दीपावली यादव, वो चीख रही है, चिल्ला रही है। सब लोग दौड़ते हुए आते हैं, उस लड़की से पूछते हैं तो लड़की कहती है, मेरे पिता को कुछ लोगों ने मार दिया। लोग कहते हैं, तुम्हारे पिता की लाश कहाँ है? तो बेटी बताती है, जैसे ही घर के अंदर लोग जाते हैं तो गेट पर ही उसके पिता की बॉडी पड़ी हुई थी, सर अलग, हाथ अलग, पैर अलग। लोग देखकर चकाचौंध हो जाते हैं, सभी लोग रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जमीन तले पैर खिसक जाते हैं। पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है, सब लोग खलबली मच जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि किसने इस बेरहमी तरीके से उदयभान यादव की हत्या की है। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। मौके पर पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है, एसएसपी विक्रांत सिंह भी आते हैं अपनी पुलिस टीम लेकर के, और सबसे पहले उदयभान यादव की बॉडी को एक देवरावा बाबा मेडिकल कॉलेज में भेजा जाता है, लेकिन डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। डॉक्टर बोलता है कि कई घंटा पहले ही इनकी तो मौत हो चुकी है। अब इधर पुलिस जांच करना शुरू करती है। सबसे पहले उदयभान यादव की जो छोटी बेटी दीपावली यादव, उससे पूछताछ करती है, आखिरकार क्या हुआ। तो दीपावली यादव बताती है कि मेरे पिता जो है एक शादी समारोह में गए थे और मेरे पास फोन करते हैं रात में कि मैं जल्द ही आ रहा हूं और तुम गेट खोल के रखना, सो मत जाना। मैं इसलिए गेट खोल के छोड़ दी, लेकिन मुझे नींद आ गया, मैं सो गई। न जाने मेरे पिताजी कब आए कब नहीं आए, मुझे कुछ नहीं मालूम चला। मैं जब सुबह जगी तो देखी कि गेट पे मेरे पिता की बॉडी पड़ी हुई है इस हालत में। अब इस बयान को पुलिस नोट करती है, पुलिस जांच करना शुरू करती है तो मालूम चलता है जो उदय भान यादव है उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटी और 2 बेटा। जो सबसे बड़ी बेटी है दीक्षा यादव, वो सिद्धार्थ नगर में पुलिस के पद पर तैनात है, और जो बड़ा बेटा है दीपांशु यादव, वो भोपाल में एक इंजीनियर है। जो छोटा बेटा है धर्मेंद्र यादव, वह अपने घर में ही रहता था, जहां उसके पिता रहते थे उसके बगल में एक दूसरा घर था, वहां पर वह रहता था। अब दोस्तों इधर पुलिस जांच करती है लेकिन कुछ भी एविडेंस नहीं मिलता है। फिर जो धर्मेंद्र यादव है, जो छोटा बेटा है, वो पुलिस को बताता है, जाकर तहरीर देता है कि हमारे गांव के 4 लोगों ने ही मिलकर हमारे पिता की हत्या की है, क्योंकि जमीनी का विवाद चल रहा था पहले से ही मेरे बड़े भैया से, और इसी वजह से इन लोगों ने ही मारा है। पुलिस उन 4 को गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं मिलता है कि उन लोगों ने ही उसकी हत्या की है। उसके बाद पुलिस उस गांव में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सभी सीसीटीवी कैमरे की तलाश करती है। तलाश करने के बाद मालूम चलता है कि जो उदय भान यादव है, वह जब रात में आया है शादी समारोह से, तो वह अकेले आया है, अकेले आया, उसके साथ कोई भी नहीं आया है। अब इससे पुलिस को शक होता है
कि उदय भान यादव की हत्या घर में रहने वाले लोगों ने ही किया है। अब उस घर में उसकी बेटी थी, उदय भान यादव थे, दो ही लोग थे। अब साफ ही पुलिस जान जाती है कि उसकी बेटी ने ही अपने बाप की हत्या की है। पुलिस उस बेटी को गिरफ्तार करती है और जांच पड़ताल करती है, बारीकी से पूछताछ करती है। इन बेटी बार बार वही बात बताती है कि मैंने हत्या नहीं की है। लेकिन जब लेडीज पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वह बेटी टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल करती है। वो कहती है, हाँ मैंने ही अपने पिता की हत्या की है कुल्हाड़ी से काट कर। जैसे शब्द लोग सुनते हैं तो पुलिस वाले को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार तुमने अपने पिता की हत्या क्यों की? तो लड़की बताती है कि मेरे पिता मेरी जिंदगी में रोड़ा बन रहे थे। मैं गांव के बगल में ही एक सुनील कुमार गौड़ नाम का लड़का है, मैं उसी से प्रेम करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती थी। मैंने अपने पिता को कई बार कहा, लेकिन मेरे पिता कहते थे जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगा। इसी वजह से मैंने उसको मारा। पुलिस वाले जब ये शब्द सुनते हैं तो सबके होश बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, वह लड़की कहती है कि 2 सालों से मैं उस लड़के से प्रेम करती थी। मैं कई बार भागने की प्रयास की, लेकिन मैं पकड़ी गई। मैं अपने पिता से कई बार रिक्वेस्ट की कि पिताजी मेरी शादी सुनील कुमार गौर से करा दीजिए, मैं उसी से शादी करूंगी, लेकिन बार बार मना करते थे, मेरी जिंदगी में रोड़ा बनते थे। इस वजह से मैंने अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर एक प्लान किया। मैं कहा कि जब तक पिता जिंदा है तब तक हमारी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, इसलिए हम दोनों मिलकर पिता को इस दुनिया से हमेशा के लिए हटा देते हैं। प्लान के अंतर्गत मैंने 3 मार्च को एक कुल्हाड़ी में पैना किया, धार को चोक किया। मेरे पिता उसमें देखे, पूछे भी कुल्हाड़ी से क्या करोगी? तो मैंने कहा पेड़ काटूंगी। 3 मार्च को वो निकल जाते हैं एक शादी समारोह में। उधर से रात में आते हैं और फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड को फोन की। मेरा बॉयफ्रेंड भी आता है, लेकिन उसका हिम्मत नहीं किया मेरे पिता पर वार करने के लिए। इस वजह से मैंने ही कुल्हाड़ी उठाई और अपने सोते हुए पिता के गर्दन पर वार की। पिता जमीन पर गिर गए, हाथ जोड़कर भीख मांगने लगे अपनी जान की। उसके बाद भी दोस्तों उस लड़की को दया नहीं आती है। सोचिए, आपका कलेजा फट जाएगा। उसका बॉयफ्रेंड नहीं मार रहा है, उसका हिम्मत नहीं कर रहा है उसके बाप पर वार करने के लिए, लेकिन प्यार का भूत सवार है बेटी पर। बेटी अपने हाथों से कुल्हाड़ी से अपने बाप पर वार करती है। बाप जमीन पर गिरकर भीख मांग रहा अपनी जान की, इन बेटी को थोड़ा भी दया नहीं आता है। दोस्तों, कुल्हाड़ी से कई बार वार करती है, गर्दन को अलग करती है, हाथ पैर काट देती है और फिर वही सुबह में नाटक करती है, अपने बॉयफ्रेंड को भगा देती है और कुल्हाड़ी किसी जंगल में फेंकवा देती है। और सुबह 4-5 जब बजता है तो चिल्लाती है, गांव वालों से बताती है कि मेरे पिता को किसी ने मार दिया, किसी ने मार दिया। नाटक करना शुरू कर देती है। इस तरीके से दोस्तों वह लड़की गिरफ्तार होती है, सच्चाई सामने आता है। अब जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मालूम चलता है कि बेटी ने अपने बाप को इस दर्दनाक तरीके से मारा केवल अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए, तो सबके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, आखिरकार उस लड़की को क्या मिला, क्या हासिल हुआ? अब जीवन भर जेल में सड़ेगी, कोई जमानत नहीं कराएगा। उसके गांव टोले मोहल्ले के लोग भी उससे नफरत करेंगे, परिवार के लोग भी नफरत करेंगे और न तो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर पाएगी, यहाँ तक कि अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा भी नहीं देख पाएगी, क्योंकि दोनों जेल के अंदर सड़ेंगे। इसलिए दोस्तों, किसी भी काम करने से पहले 1000 बार सोचें क्या काम सही है या गलत है, नहीं तो आपके साथ भी यही अंजाम होगा, लास्ट में जेल में जाकर सड़ेंगे। मेरे दोस्तों, ये सच्ची घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप सतर्क और जागरूक हो सके। इस कलयुग की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आप अपने परिवार के हर एक सदस्य पर नजर बनाकर रखें, हर एक सदस्य की मानसिकता को सोचें समझें, उसी अनुरूप आप काम करें, नहीं तो कोई भी व्यक्ति किसी के साथ किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। अब वह आदमी किसी को क्यों मार रहा है, इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है, उसकी वजह क्या है, छोटी हो या बड़ी हो, इसका मतलब कुछ नहीं है। वह जान लेने के लिए उतारू हो जाता है। अब आप सोच के देखिए, वह लड़की मात्र अपने पिता को इसलिए मार दी कि उसके पिता
इनकार करते थे उस लड़के से शादी करने के लिए। लड़का गौड़ जात का था, लड़की यादव थी। बाप ने कभी सोचा नहीं होगा, जिस बेटी को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और वही बेटी मेरी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी। बाकी आप लोग की राय क्या है इस सच्ची घटना के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।